हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरी जान? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आप देख रहे हो तुम्हारी मेरी बातें। कहाँ के शहर से हो, वहाँ के हाल क्या है, मौसम कैसा है, प्लीज़ मुझे लिख करके बताना। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हो। कल मैंने आपके कमेंट पढ़े थे, बड़ा अच्छा लगा यार। जब भी कभी आप कमेंट वगैरह करते हो मुझे बहुत खुशी होती है। देखो सामने सूरज उगना शुरू हुआ है और ये मुझे लगता है कि दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है मेरे लिए, जब मैं उगते हुए सूरज को देखता हूँ और आपको दिखा पाता हूँ। कल ना मुझे एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने लिखा था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं बस पढ़ने बैठूं तो बस पढ़ता ही रहूं। मैंने उससे उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे लगा कि इस बात का जवाब देना ज़रूरी है। एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार ना बहुत पहले एक लड़का था जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। अब उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए वो सुबह उठता, किताब खोलता, पढ़ने बैठता, दोपहर में खाना खाता, फिर पढ़ने बैठता, फिर शाम को खाना खाता, पढ़ने बैठता। मतलब ये समझ लो कि उसने अपनी पूरी दुनिया किताबों के इर्द गिर्द बना ली थी। उसे किताबों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। आज जब एग्ज़ाम हुए, भाई को उम्मीद थी कि एग्ज़ाम में तो वो गजब कर जाएगा, जीत जाएगा, पर हुआ इसका उलट। भाई का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। उसे लगा कोई बात नहीं, पहली बार है, दूसरी बार ट्राई करता हूँ। उसने दूसरी बार ट्राई किया, किताबें खोलता, खाना खाता, फिर किताब पढ़ता, मतलब वो किताबों में ही उलझा रहता। इस बार भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तीसरी बार भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। चौथी बार उसका आखिरी अटेम्प्ट था। तो जो हमारे घर में मम्मियाँ होती है ना हमारी, वो हमेशा हमारी फिक्र में रहती हैं। तो उसकी मम्मी ने भी कहा, बेटा तू ये काम क्यों नहीं करता, वहाँ जो सामने मंदिर है ना, कभी कभी वहाँ चले जाया कर। वहाँ एक पुजारी जी हैं, क्या पता उनसे तू अपनी समस्या बताएगा तो वो तुझे समाधान देंगे। भाई ने कहा भाई मम्मी बता रही है, चलो ये भी करके देख लेते। तो मंदिर की तरफ गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, महिलाएं शोर कर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। तो पंडित जी के पास गया और कहने लगा, पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं? बोले मैं बढ़िया। यार ये इतने हल्ले गुल्ले में तुम पूजा पाठ कैसे कर लेते हो? जाते ही उसने शिकायतें करना शुरू कर दी। पंडित जी ने कहा, अरे तुम ये जानना चाहते हो कि मैं पूजा पाठ कैसे कर लेता हूँ? कह रहा नहीं 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 पंडित जी, मैं तो बस इसलिए आया था यहाँ पर क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि आप बहुत सी समस्याओं का समाधान देते हैं लोगों की। तो मेरी भी एक समस्या है। मैं 3 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं पास ही नहीं हो पा रहा हूँ। पंडित जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, यार तुम्हारी समस्या तो बड़ी गंभीर है, तो एक काम करेंगे, कल तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अभी तो तुम घर जाओ। कल एक काम करना, जब मंदिर आओगे एक लोटे में फुल दूध लेकर के आना और दूध की एक भी बूंद बाहर नहीं करनी चाहिए। लड़के ने कहा ठीक, ये भी करके देख लेते हैं। वो घर गया, उसने अपनी मम्मी को बताया। उसने मम्मी ने कहा ठीक है ठीक है। तो अगली सुबह भाई साहब लोटे में दूध लेकर के और कुछ फूल लेकर के मंदिर की तरफ बढ़े। अब उनका ध्यान पूरी तरह से था कि यार लोटे से एक भी बूंद दूध की बाहर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे तैसे मंदिर पहुंचे, पुजारी जी गेट पर ही मिल गए। बोले ये क्या करूं इसका? बोले भगवान जी को चढ़ा दो, जाओ। लड़का गया अंदर, उसने भगवान जी को दूध चढ़ा दिया। उसके बाद वो बाहर पुजारी जी के पास आया और बोला, मैंने कर दिया जो आपने कहा था। हमने कहा अच्छा, अच्छा एक काम करो, बाहर देख कर के आओ तो कि कितना हल्ला गुल्ला हो रहा। तो बाहर गया, कह रहा थोड़ी देर बाद आकर, वैसे तो हल्ला गुल्ला हो रहा, उतना ही शोर हो रहा, कुछ भी बदला नहीं है। बोले कल तो तुम आते ही शिकायतें करने लग गए थे, आज तो तुम कुछ नहीं कह रहे हो। बोले हाँ, कल मेरे पास कुछ ऐसा काम नहीं था तो इसीलिए। पुजारी जी ने कहा, तेरी जिंदगी में भी ऐसा ही भाई, तू पढ़ने बैठ तो रहा है पर तेरा ध्यान इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगा हुआ है। जब तू किताब खोल रहा है तो आसपास देख रहा है कि अरे यार कोई विचार तेरे दिमाग में चल रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अगर मैं एग्जाम निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब पढ़ने के अलावा तो सारे काम कर रहा है और पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है। लड़के को समझ आ गई बात। फिर उसने आकर के एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया और उसका एग्जाम निकल गया। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कई बार जब हम कोई काम कर रहे होते हो ना,
तो हम उस काम में पूरी तरह से डूब नहीं पाते हैं, मन नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, पढ़ने के अलावा खाली शब्द चल रहे होते हैं आगे से और दिमाग कहीं और गया होता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस वक्त जो काम कर रहे हो ना, उसमें पूरी तरह से डूब जाओ, भूल जाओ कि आसपास क्या हो रहा है, फिर तुम वही काम कर रहे हो। तो देखना तुम्हारी जिंदगी में कोई भी समस्या तब नहीं आएगी। बाकी अपना हाल लिख करके भेजना, कोई ऐसी बात है जो समस्या तुम्हारे दिमाग में चल रही है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लिख करके भेजना। क्या पता हम मिल करके उस समस्या का हल ढूंढ लें। सुनते रहिए तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जी।